मिट्टी गोबर मिला करके मैंने टब और गमले बहुत सुंदर से बना दिए हैं। मिट्टी बहुत प्यारी बना रखी है। अब इसमें बो दिए हैं कद्दू, ककड़ी, लौकी, तुरई, करेले के बिन रख दिया है। पहाड़ में इसको बिन रखना कहते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांट कराएंगे। जैसे ये बड़े होंगे फिर बोने हैं भिंडी। मैं अभी अपने घर की छत में हूँ, रूफ टॉप गार्डन में। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। फरवरी मार्च होली के आसपास गर्मियों में जून जुलाई में फसल तैयार होने वाली सब्जियां और तरकारियां बोई जाती हैं। इस बार होली देर से हो रही है और मौसम भी ख़राब हो गया था फरवरी लास्ट में, तो हमने गर्मियों के लिए सब्जियां नहीं बोई हैं अभी। मैं अब गमले तैयार कर रही हूँ। मटर पूरी हो चुकी हैं अब इसकी फसल। बहुत हार्वेस्टिंग दी थी मटर की, अच्छी पैदावार हुई थी। तो आज मटर उखाड़ करके इनकी गुड़ाई कर रही हूँ। इनमें पहले से भी पौधे लगे हुए हैं। यह है फूल के पौधे, दालचीनी है, मैंने तेज़ पत्ता और आंवले का पेड़ है। इन्हीं में मैंने मटर भी बो दिए थे। अच्छी पैदावार हुई। अब इन पौधों को धूप चाहिए, जाड़ों में पाले से बचाने के लिए छाया चाहिए। तो मटर के पौधों से छाया भी हुई थी और मटर की फसल भी ले ली। टमाटर है, लहसुन है, फूल के पौधे हैं और कसूरी मेथी है। अब सबको धूप चाहिए, तो खुला खुला लग रहा है। मटर उखाड़ने के बाद इनको धूप मिल जाएगी और इनकी गुड़ाई करनी है। मेरे मटर की ये लास्ट हार्वेस्टिंग है। बहुत अच्छी मटर हुई थी। मटर तोड़ने के बाद ये मटर की पत्तियाँ अब गाय के लिए चारा पत्ती के काम आएंगी। मल्टीक्रॉप हार्वेस्टिंग मैं अपनी बागवानी में करती हूँ। मेरे गमले कभी खाली दिखते ही नहीं हैं, वो हमेशा हरे भरे और ताज़े रहते हैं। कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग करने को हमेशा मिलती रहती मेरे गमलों से। रूफटॉप बागवानी से हमको बहुत फ़ायदा होता है। हमारी अल्प बचत होती है, हमारा किचन वेस्ट यूज होता है, घर के आसपास और घर में सफाई रहती है। हम घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकते हैं और जैविक ताज़ा भी हमको खाने के लिए मिल जाता है। डेली हार्वेस्टिंग भी होती है और एक्सरसाइज करने को भी मिल जाता है। बहुत प्यारी है रूफटॉप बागवानी, सभी को करनी चाहिए। जिसको जहाँ जगह मिले तो होम गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए सभी को। हार्वेस्टिंग के बाद ताज़ी पत्तियाँ गाय के चारे के काम आ जाती हैं और जो एक्सेट्रा कूड़ा होता है वो कंपोस्ट बनाने के काम आ जाता है। मैंने चैम्बर बनाए हैं कंपोस्ट के लिए और सूखी बाल्टी में भी जमा कर देती हूँ। इसकी खाद बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी पैदावार होती है। इनकी मैं अभी सिर्फ गुड़ाई कर रही हूँ गमलों की, और जो पौधे हैं उनकी गुड़ाई हो जा रही है और बाकी मिट्टी पलट जा रही है। गमले नहीं पलटाऊंगी क्योंकि दिसंबर में मैंने गमले पलटाए थे और खाद रेती मिक्स करके मिट्टी में डाले थे। अभी जब भिंडी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, गुड़ाई के समय गोबर खाद डाल दूंगी। प्यारा सा टमाटर का पौधा है, इसी में मटर भी था, फूल भी आ गए हैं इसमें। अब गुड़ाई हो गई है तो बहुत प्यारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो जाएगी इसमें। साथ में भिंडी का पौधा भी हो जाएगा। जब तक टमाटर की फसल पूरी होगी तो भिंडी तैयार हो रहा होगा। ये है मेरी बहुफसली ये बागवानी और बुआई। मेरे रूफटॉप गार्डन की कसूरी मेथी है, कुछ में लहसुन है, कसूरी मेथी, टमाटर, फूल के पौधे, कुछ ना कुछ है। उसके साथ में दूसरी फसलें हैं। अब मेरी गुड़ाई पूरी होने ही वाली है। मिट्टी बहुत ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल ही दोमट मिट्टी। ये लकड़ी की टहनियाँ हैं चारे के बाद की बची हुई। इनको मैंने मटर में ठांगर लगा दिया था। पहाड़ों में ठांगर लगाते हैं चीज़ों पर, बेल को गिरने से बचाने के लिए लताओं पर ठांगर लगाए जाते हैं। बेच था, इनको संभाल के रख देती हूँ। अभी टमाटर में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, भिंडी में नहीं पड़ती। भिंडी का तना मजबूत होता है। रंग बिरंगे बर्तनों में मैंने मिट्टी भरी है और मिट्टी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जब इसमें पौधे उगते ना तो और भी सुंदर लगते हैं ये।
अपने रूपटॉप में काम करते हुए मैंने वीडियो काफ़ी लंबे बनाए हैं और सीरियल से बनाए हैं। सारे काम सीरियल से दिखाती हूँ। अगर कोई नए लोग हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और ख़ुद बागवानी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन आइडिया है कि कैसे हम काम शुरू करें, पूरा देख सकते हैं। मटर उखाड़ने के बाद अब मेरी गुड़ाई लगभग पूरी हो चुकी है। मेरे गमले बहुत प्यारी लग रहे हैं। छत में मिट्टी गिरी हुई है, इसको मैं झाड़ दूँगी। हरे भरे गमले बहुत प्यारे से मटर उखाड़ने के बाद भी फिर भी हरे भरे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब बोने हैं मुझे इसके बाद भिंडी। वाह, बहुत सुंदर। लहसुन, इसकी पत्तियाँ मैं सुखा करके मसालों के साथ पीस देती हूँ। बहुत प्यारा लहसुन हो रहा है। ये सब मटर के अंदर छिपे हुए थे, अब इनको धूप लगेगी तो इसकी जड़ें भी बढ़ेंगी। किनारों की पत्तियों को निकाल के सुखा दूँगी, कुछ भी बर्बाद नहीं जाता है। ये है भिंडी का बीज। घने घने भिंडी बो दूँगी क्योंकि जब पौधे उगने लग जाते हैं इसके और धूप आती है तो सूख भी जाते हैं, इसलिए घने घने बो रही हूँ। इनमें जून जुलाई में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाएगी। बहुत प्यारी सी सब्ज़ी हो जाएगी। गर्मियों में हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बागवानी बहुत सीरियल से और मैनुअल होती है। सुंदर से गमले मेरे फिर से बीजों से भर गए हैं। कुछ ही दिन में इनमें भिंडी उग के आएंगी। और ज़मीन में मिट्टी गिरी है, इसको उठा करके साफ़ कर दूंगी। मेरे प्यारे से रूफटॉप की बागवानी आज का काम पूरा होता है। आप लोग भी बागवानी शुरू करें। मेरे पूरे वीडियो देख करके आप आसानी से शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान। इसमें शिमला मिर्च मैंने पहले ही लगाई थी। और मूली थी तो मूली उखाड़ दी है, शिमला मिर्च है उसमें। और सारे गमले इतने सारे हार्वेस्टिंग के बाद भी हरे भरे हैं अभी। यह मेरे फूल के पौधे, शिमला मिर्च है, लहसुन है। सीलिंग के पौधे के साथ में कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को निकाल करके सुखा दूंगी। यह मेरी रूफटॉप की बहुत प्यारी सी बागवानी। डेली और जब चाहे हम कुछ भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यह है मेरा लहसुनिया की बेल, इसी में मटर थी। अब लहसुनिया को धूप चाहिए। जाड़ों में डर रही थी कि इसमें पाला पड़ के सूख ना जाए। इसमें और नई पत्तियाँ और कोपला आने लग गई हैं। बहुत प्यारा सा मेरा लहसुनिया है। इसकी सेंट बिल्कुल लहसुन की जैसी आती है। कहा जाता है कि इससे सोमरस बनता है। मैं अपने रूफटॉप में अब सब्जी और फूलों के अतिरिक्त छोटे पौधे, फलदार वृक्ष जिनमें छोटे में ही और सदाबहार फल आते हैं उनको शुरू कर रही हूँ। मैंने इस बार सेब लगाए हैं 4, नींबू पहले से है, ड्रैगन फ्रूट है और थाई अमरूद लगाया है। और इस सदाबहार पौधों को भी फैला रही हूँ। यह मेरी इलायची है, मेरी नींबू में फूल आए हैं। ये मेरी प्यारी सी रूफटॉप गार्डनिंग बहुत सुंदर सजी हुई है। अभी हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। हरा भरा है, स्ट्रॉबेरी है, धनिया है। सारे हार्वेस्टिंग के बाद भी हमेशा हरी भरी दिखती है। प्यारे से टमाटर। अब गर्मियाँ आते ही फूल भी बढ़ने लग गए हैं। यह है मेरे रंग बिरंगी फूल और मेरी रूफटॉप गार्डनिंग। मैं हूँ सुमित्रा पांडे। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद और नमस्कार।